अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग गिलगित बल्तिस्तान। मॉर्निंग विद समरीन नेगेरी के साथ आप देख रहे हैं जीबी प्लस और मैं हूं आपकी होस्ट समरीन नेगेरी। उम्मीद करती हूँ आप लोग की सुबह हसीन होगी। हमेशा की तरह आप लोग की सुबह को हसीन बनाने के लिए आज फिर मैंने अपने मॉर्निंग शो में ऐसे गेस्ट को मदऊ किया, ऐसे पर्सनैलिटी को मदऊ किया है जो गिलगित बल्तिस्तान के उभरते हुए सितारों में से एक सितारा है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान को और पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ फ़ज़ल वदूद, जो कि इनका अगर इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूँ तो फ़ज़ल वदूद जो है पाकिस्तान के उन स्पोर्ट पर्सन्स में से आते हैं जो कि 2 टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इनसे बात करेंगे इनके फ़ील्ड के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान का क्या फ्यूचर देखते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में इनके क्या प्लान्स है। सेकंडली ये कि इनके लाइफ़ के बारे में भी थोड़ा-सा टच करेंगे, इनके लाइफ़ के हवाले से आप लोग को भी बताएँगे। चलते हैं हम अपने गेस्ट की जानिब। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम कि आपकी टीम ने जो है मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। काफ़ी अच्छा लगता है कि जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं न सिर्फ स्पोर्ट्स या किसी भी फील्ड के रिलेटेड लोगों को जी। मिले और वो जो है आएँ और अपने जितने भी एक्सपीरियंस हैं अपने लाइफ के या अपने फील्ड के वो शेयर करें। सो इससे ये होगा कि हमारे यूथ को भी पता लगेगा कि बिल्कुल पाकिस्तान में भी काम करने वाले लोग मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और थोड़ा-सा सर आप अगर अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ इंट्रोडक्शन वगैरह तो? बिल्कुल मेरा जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो गिलगित सिटी से है, गिलगित बल्तिस्तान। और उसके बाद स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं पाकिस्तान के 2 नेशनल टीम्स को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, एक अल्पाइन स्कीइंग और दूसरा जो है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, जिसमें मैंने जो है इंटरनेशनली पाकिस्तान को एलीट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो है रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने मतलब रिप्रेज़ेंट किया है, तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप जब रिप्रेज़ेंट करते हैं पाकिस्तान को और स्पेशली आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को और पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिलता है, तो आपको कैसा लगता है? नो डाउट गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम आबादी की बात करें तो 20 लाख के करीब या 20 लाख प्लस की आबादी है और फिर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो उस टाइम पे हम अपने कंट्री के एम्बेसडर्स होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे जो है सीने पे चाँद तारा लगा होता है और वो एक नेक्स्ट लेवल की खुशी आप कह लें, हो सकता हम कह सकते हैं कि लाइक आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएँ और वहाँ पे अपने लोगों की आप जो है रिप्रेज़ेंटेशन करें, अपने इलाके की रिप्रेज़ेंटेशन करें, अपने कल्चर की रिप्रेज़ेंटेशन करें, सो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइक हमारे जो एक्सपेक्टेशन लोग हमसे रखते हैं, हम उस पे प्रॉपर उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लोगों की तरफ से बड़ा जो है सराहा जाता है इसमें। अच्छा, ज़बरदस्त। और 2022 में आपको आईएसपीआर की तरफ से कोई अवार्ड मिला था, तो जी उसके बारे बिल्कुल। में थोड़ा-सा बताइए कि वो क्यों मिला था आपको? जी, अगर हम पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो नो डाउट पाकिस्तान आर्मी ने हर एक अपने हीरो को जो है वो बड़ा ही सराहा है। बिल्कुल। और स्पेशली अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी के दूसरे रिसोर्सेज़ जो हैं वो काफ़ी मसले मसाइल में हम होते हैं। वहाँ पे अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो उनका तो कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन स्टिल आईएसपीआर ने जो है मेरे जितने भी स्पोर्ट्स सर्विसेज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान से नवाज़ा बैक इन 2022। और उससे हमें नो डाउट कि काफ़ी मोटिवेशन भी मिली और काफ़ी अच्छा भी लगा कि चले कोई तो है कि जो हमें एनकरेज कर रहा है हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को देखते हुए। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जैसा अभी आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में स्पोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, तो आपके क्या प्लान्स हैं गिलगित बल्तिस्तान को लेके और स्पोर्ट्स को लेके? गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम पोटेंशियल की बात करें, हमारी यूथ यंग जनरेशन की हम बात करें, माशाल्लाह से दे आर वेल एंड गुड एंड रफ एंड टफ। मतलब अगर हम पंजाब या केपी या सिंध, बलूचिस्तान की हम बात करें, वो भी अच्छे हैं, बट हमारे गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान जो है वो उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस टाइप का है
कि लाइक दे आर सो रफ एंड टफ, जिम की ज़रूरत नहीं होती। अगर इनको थोड़ा सा जिम कराया जाए या इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाए, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने का अगर फैसिलिटीज़ दी जाएँ, तो नो डाउट कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान का हर एक नौजवान जो है एक अच्छे मुस्बत और सॉफ्ट इमेज जो है वो इंटरनेशनली क्रिएट कर सकता है स्पोर्ट्स के अंदर। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में क्या पोटेंशियल है विंटर स्पोर्ट्स को लेके? विंटर स्पोर्ट्स को लेके अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। हमारे पास जो है हाई माउंटेन्स हैं, अच्छे माउंटेन रेंजेस हैं। फेमस माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात कर लें गिलगित बल्तिस्तान में 3 कराकोरम, हिंदुकुश एंड हिमालयस, और वहाँ पे जो है सारा साल बर्फ़ रहती है। ग्लेशियर्स हमारे पास अच्छे हैं। तो स्कीइंग की अगर हम बात कर लें, हमारे पास बाबू सर है, हमारे पास जो है मतलब काफ़ी सीज़न के एंडिंग तक चल सकता है अगर यहाँ पे पोटेंशियल की आप बात करें। बाकी यहाँ पे हम जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स की, हमारे पास नलतर है, वहाँ पे स्कीइंग की हम ट्रेनिंग करते हैं। फिर हमारे पास सवात में मलम जब्बा है, इसी तरह अस्तोर में रटू हाई एल्टीट्यूड स्कूल है, जहाँ पे हम स्कीइंग और दीगर जितने भी विंटर स्पोर्ट्स है उसकी प्रैक्टिस और जो है कॉम्पिटिशन्स करते हैं। अच्छा, चलिए जिस स्पोर्ट की बात आई है तो अब आपकी फ़ील्ड की जानिब बढ़ते हैं। थोड़ा-सा आप अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड थोड़ा-सा बताएँ ना कि स्पोर्ट्स में आप क्या करते हैं? स्पोर्ट्स में वैसे वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान में मुझे जाना जाता है मल्टीपल स्पोर्ट्स पर्सन के हाँ जी। एतबार से। लाइक कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी आप कह लें या यंगेस्ट पाकिस्तानी आप कह लें कि जिन्होंने 8 साल की उम्र में पैराग्लाइडिंग की। एंड गिलगित ज़बरदस्त। बल्तिस्तान का मैं स्क्वॉश का फर्स्ट प्लेयर रह चुका हूँ, और इसी के साथ अल्पाइन स्कीइंग मैंने की है, जिसको इंटरनेशनली मैं लेके गया हूँ। और उसके बाद जो है हम स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की बात करें, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को भी मैं इंटरनेशनली आगे लेके गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ग्रास स्कीइंग, आपने जो है विंटर्स का तो सुना कि स्नो पे स्कीइंग होती है, जी। लेकिन लास्ट 3-4 ईयर से ग्रास पे भी स्कीइंग होती है, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का जो फर्स्ट हिस्ट्री में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उसका गोल्ड मेडलिस्ट मैं रह चुका हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और जो क्लाइंबिंग की अगर बात करें तो आप ही है या आपको क्या लगता है गिलगित बल्तिस्तान में जो यूथ है उनको इंटरेस्ट है और वो कर सकते हैं जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैंने पहले भी बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और क्लाइंबिंग की भी अगर हम बात करें, हमारे पास माउंटेनियरिंग के हवाले से अगर हम बात करें, हमारे बहुत अच्छे-अच्छे माउंटेनियर्स इस धरती ने हमें दिए हुए हैं। मैं जो क्लाइंबिंग करता हूँ उसको बेसिकली कहते हैं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। हुँ। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग में बहुत फ़र्क है। माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो आप माउंटेन पे कर रहे होते हो, जैसे कि K2 हमारे पास, नंगा पर्बत, अच्छा। ब्रॉड पीक, गशबरुम 1, 2 ये हो गए। और ये जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग होती है ये आर्टिफ़िशियल वॉल पे होती है, और ये एक ओलंपिक गेम है, जिसको 2020 टोक्यो ओलंपिक में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया, और सेकंड टाइम ये जो है पेरिस ओलंपिक में भी हुई, और जिसके लिए मैंने कोशिश तो की। एशियन क्वालिफ़ायर भी मैंने इसके लिए किया जकार्ता में, इंडोनेशिया में लास्ट ईयर, बट अनफॉर्चुनेटली जो है हम क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाए। अच्छा, ज़बरदस्त। अभी हम लाइक आपसे एक सवाल पूछेंगे। देखिए, कोई भी किसी भी फ़ील्ड को आप चुनते हैं, स्पेशली देखिए गिलगित बल्तिस्तान में स्पोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पे लाइक कोई एकेडमी वगैरह या फिर कोई ऐसे कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं, जो स्पेशली बॉयज़ हैं हमारे, वो चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में चले जाएँ, लेकिन कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब आपने सोचा कि आपने स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, तो घर वालों की तरफ से लाइक होता है ना कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं जा सकते, और तो फिर आपको रोका किसी ने या किसी ने सपोर्ट किया, फिर आप कैसे इस फ़ील्ड में आए? आप कुछ और भी तो कर सकते थे, स्पोर्ट्स पे ही क्यों जाना पसंद किया आपने? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। मेरे लाइफ़ में इसका कुछ उलट हुआ। नॉर्मली हम देखते हैं कि वालिदैन या बड़े भाई-बहन जो हैं वो डाँट रहे होते हैं हाँ, बिल्कुल। कि आप स्पोर्ट्स में ना जाएँ, इसमें आपकी लाइफ़ तबाह हो जाएगी। बट मेरे अक्सर इंटरव्यूज़ में मैं कहता हूँ कि मैंने 4.5 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया, एंड मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन और मुझे मोटिवेशन जहाँ से मिली, मेरे वालिद साहब उन्होंने की, क्योंकि 4.5 साल के बच्चे को तो नो डाउट अपने नाम का पता नहीं होता। पता नहीं होता। सो इतने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आप कह लें इसको, और
डिफरेंट जो अब्रॉड कंट्रीज़ होती हैं उसमें इसको काफ़ी मकबूलियत हासिल है। ये अल्पाइन स्कीइंग हो गई, इस तरह के पैराग्लाइडिंग हो गई। बट मेरे बाबा जो हैं वो थोड़ा-सा डिफरेंट सोचते हैं। हालाँकि मेरे और कज़न्स वग़ैरह जो हैं बहुत ही हाई क्वालिफ़ाइड हैं और अच्छे-अच्छे जो हैं जगहों पे हैं। और मैं एक ही फैमिली में और मेरे छोटे भाई जो हैं वो हम स्पोर्ट्स में आए। वेल क्वालिफ़िकेशन के साथ-साथ हम कर रहे हैं, लाइक स्टडी तो ख़ैर मैंने छोड़ी नहीं, स्टडी भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स को जो है मैंने अपना ज़्यादा प्रोफ़ेशन प्रायोरिटी दी है चुना। आपने। और नो डाउट कि आज जिस मकाम पे मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि 110% मेरा सारा क्रेडिट जो है मेरे वालिद को जाता है। मेरे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सारे मेरे बाबा हैं, उन्होंने मुझे जो है सब कुछ सिखाया। कैसे जो है बात करने का तरीका होता है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग सिंगल पिन पॉइंट पे अगर हम बात करें, मेरे बाबा ही हैं मेरे पीछे, कि जो अभी तक कोचिंग कर रहे आपके होते हैं साथ होते हैं। कि आपने जो है इस तरह स्पोर्ट्स को लेके आगे चलना है, यूँ करना है, ये करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बैक में है एक बहुत ही मैच्योर कोच आप कह सकते हैं कि वो मुझे हैंडल कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि कहीं पे आके आप फँस गए हो, आपको बहुत डिसहार्ट हो गए हो, कभी कोई ऐसा वाक़या तो? अ, ये बात जो है मेरे स्पोर्ट्स पर्सन कोलीग्स जो हैं, हुँ, वो बखूबी जानते होंगे। हमारे हमारे लोगों को या हमें ये लगता है कि स्पोर्ट्स में जस्ट आपको कामयाबी मिलती है। हुँ, मैं उसको थोड़ा-सा ये डिफ़ाइन करूँगा कि हार्ड वर्क इतना होता है एंड सक्सेस इतनी सी होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है? तो आपको जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग करने के बाद काफ़ी डिस्करेज भी आपको होना पड़ता है, सम टाइम डीमोटिवेटेड आप हो जाते हो, सम टाइम आपके जो है फीलिंग्स हर्ट हो जाते हैं। हुँ, बट एट द एंड वो जो छोटी-सी सक्सेस आपको मिल जाती है, वो उन सारों पे भारी पड़ जाती है और वो सब गम आप भूल जाते हो उस छोटी-सी सक्सेस के पीछे। जैसे कि मैं आपको बैक इन 2017 ले जाऊँ, जिसकी वजह से आईएसपीआर ने मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान दिया। हमारा कॉम्पिटिशन था साउथ कोरिया में। एंड 41 कंट्रीज़ थी, 170 एथलीट्स थे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गिलगित-बल्तिस्तान में स्पोर्ट्स हमारे जो है बहुत ही लो लेवल पे होता है। तो वहाँ पे जाके जो हमने ट्रेनिंग की, हमारे पाकिस्तानी कोच ने भी हमारे साथ जो है बड़ा अच्छा यानी जो है इक़दाम दिया। उसमें मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि जिन कोचेस का मेरे साथ हमेशा से किरदार रहा, उनमें जो है शारई साहब जो कि उन्होंने मुझे स्कीइंग सिखाई, फिर शेर अफ़ज़ल साहब हो गए, इस तरह के मुख्तलिफ़, और मोहम्मद करीम साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, लियाकत साहब। इस तरह फिर हम स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की बात कर लें, उसमें हमारे रहमतुल्लाह साहब, ज़हीर अहमद साहब जिनका ताल्लुक मर्दान से है। हुँ, तो एक पूरी टीम के बाद जाके आप उस लेवल पे पहुँचते हैं। तो हमारे कुछ एथलीट्स शायद अपने जो है कोचेस को भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें जो है उनको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम किसी मकाम पे हैं तो नो डाउट उन्होंने हमें जो है उस लेवल तक पहुँचाया होता है। उन्होंने हमारे साथ दिन-रात मेहनत की होती है, उन्होंने हमें जो है एक रास्ता दिखाया होता है। नो डाउट कि माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं है। बिल्कुल ऐसे यही ही। उस्ताद और यही असातिज़ा होते हैं कि जो आपको उस मकाम पे पहुँचा देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ लोग जो हैं वो फिर भूल जाते हैं अपने असातिज़ा को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काइंडली जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ, सो उनको हमें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आइस हॉकी को लेके आप क्या फ्यूचर देखते हैं गिलगित-बल्तिस्तान का? अ, वैसे तो विंटर स्पोर्ट्स को जो मकबूलियत हासिल हुई गिलगित-बल्तिस्तान में या पाकिस्तान को हुई, और लाइक के हम बैक इन टू टू 2010 की हम बात करें, 2010 की, वैंकूवर में जो ओलंपिक हुआ उसमें हमारे मोहम्मद अब्बास साहब ने जो है रिप्रेज़ेंट किया, स्कीइंग में किया था। अच्छा, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 ओलंपिक्स हुए। 2014 में मोहम्मद करीम साहब ने किया, वो भी स्कीइंग में ही था। फिर 2018 एंड 2022 में बीजिंग में जो हुआ, उसमें भी जो है मोहम्मद करीम ने स्कीइंग में रिप्रेज़ेंट किया। आइस हॉकी को आए हुए गिलगित-बल्तिस्तान में तकरीबन 6 से 7 साल हुए हैं, और पिछले 5 सालों से इसने अपनी गिरफ्त जो है वो अच्छे से पकड़ी हुई है। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में जैसे कि पीएसएल के कॉम्पिटिशन्स होते जी, हैं बिल्कुल। या हमारे शंदूर पोलो का जो मेला होता है, बिल्कुल उसी तरह आपको जो है एक क्रेज़ देखने को मिलेगा आइस हॉकी को लेके।
वैसे तो आइस का टाइम हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कम होता है, इसके हाँ, विंटर में। इंटरनेशनली जो है आर्टिफिशियल जो है ग्राउंड्स होते हैं, इसके आर्टिफिशियल जो आइस होती है उस पे इसको खेला जाता है। बट इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लाइक गिज़र में होती है, हुंज़ा में होती है, उसके बाद अस्तोर में भी हुई थी। तो इस तरह के जो है गिलगित बल्तिस्तान में नो डाउट टैलेंट की मैं फिर कहूँगा कोई कमी नहीं है। जस्ट कमी है तो फैसिलिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जो हमारे पास नहीं है। अगर वो भी मिल जाए तो आप हमारे हर गली से एक नौजवान को जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कम से कम देख सकेंगे। जी, जैसे अभी आपने बात की कि अगर आप लोग को फैसिलिटीज़ थे, तो लाइक कैसी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए और क्या आप लाइक हुकूमत जो है, ज़ाहिर-सी बात है हुकूमत के अंडर में है, वही कर सकती है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? फैसिलिटीज़ की मैंने पहले भी आपको मेंशन किया, क्योंकि मैं तो एक ऐसे स्टेज पे आ चुका हूँ कि जहाँ पे अब आई थिंक कि मैं बैकवर्ड जाऊँगा, स्पोर्ट्स को थोड़ा-सा मैं पीछे करूँगा। मैंने बिज़नेस भी करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही ऑल द टाइम हम लेके आगे नहीं जा सकते। जी। बट हमारे जो यंग जनरेशन है पीछे से आ रही है, गवर्नमेंट से तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो इनके लिए जो है आइस हॉकी के फील्ड्स तैयार करे, बट किसी कंसर्न बंदे के साथ। हमारे यहाँ पे एक इशू ये होता है कि कंसर्न बंदा नहीं होता और उस स्पोर्ट्स के अंदर उसको घुसा देते हैं, और फिर जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें वहाँ पे जाके, तो वो उसको मीट ही नहीं कर रहा होता, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को मीट नहीं कर रहा होता। सो जो हमारे ग्राउंड्स हैं या स्की के ग्राउंड्स है, देखिए विंटर टूरिज़्म भी इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जी, सही है। जो लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, या इस तरह के दीगर जो है ममालिक जाते हैं विंटर टूरिज़्म को एन्जॉय करने, हमारा गिलगित बल्तिस्तान या हमारा पाकिस्तान मैं नहीं समझता कि किसी कंट्री से कम है। कम है, बल्कि बिल्कुल। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे हाई माउंटेन रेंजेस हैं वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा अगर विंटर स्पोर्ट्स को ये लोग तरजीह दें तो विंटर टूरिज़्म का हब बन सकता है गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, ज़बरदस्त। और फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स, वी नेवर नो कि हम किस तरफ जाएँ, क्योंकि हवा का कभी पता नहीं लगता कि उसका रुख क्या हाँ। हो। बट या होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो है पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करूँ अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, और कौम और मुल्क का जो है नाम अच्छे जगह पे रोशन करूँ, और एक अच्छा सॉफ्ट इमेज जो है वो अपनी कंट्री का, अपने लोगों का, अपने गिलगित बल्तिस्तानियों का मैं जो है हमेशा आगे लेके चलूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। ये सब कुछ तो सोचा आपने, तो आप लाइक अपनी शादी के हवाले से क्या सोचते हैं आप? लाइक आपकी एंगेजमेंट वगैरह का, शादी का क्या सोचा है आपने? अच्छा, अमूमन लोग जो हैं आजकल मेरे पीछे इसी पे ही पड़े हुए हैं कि शादी का, तो नो डाउट जब किस्मत को मंज़ूर होगा या जिसके साथ लिखी होगी इंशाल्लाह ज़रूर, एंड यू विल बी नहीं। इनवाइटेड इंशाल्लाह, और थैंक यू, व्यूअर्स हम को भी ज़रूर आएँगे। मैं ज़रूर इनवाइट करूँगा इसमें। तो इंशाल्लाह जब भी होगा तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़ाहिर-सी बात है। और नहीं, वैसे एक माइंड में बना होता है या फिर सोचा होता है कि 1 साल बाद करनी, 2 साल बाद करनी, लाइक तो आपने कोई माइंड सेट तो बनाया होगा? फ़िलहाल तो मैं अपने स्पोर्ट्स को लेके चल रहा हूँ, और मैं अपने बिज़नेस के साथ ज़रा ज़्यादा सीरियस हूँ। इंशाल्लाह जब वो मौका आएगा तो मैंने फिर बताया कि इंशाल्लाह मैं सबको पता ज़रूर यहाँ चलेगा पे कि आऊँगा। आपके हाँ। इसी मॉर्निंग शो में मैं जो है दावत दूँगा बल्कि सारों को। ज़रूर, ज़रूर। हम आप लोग को दोबारा बुलाएँगे यहाँ पे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त सर, चूँकि हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता जा रहा है, तो आप जो प्लेयर्स हैं हमारे, जो बनना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? वेल, मैं ओवरऑल यूथ को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करूँगा, क्योंकि आजकल के जो सरगर्मियों के पीछे हमारे नौजवान लगे हुए हैं, मैं स्पेसिफिकली तो नहीं बताना चाहूँगा ये सरगर्मियाँ हैं, बट आई थिंक के सारे समझ गए होंगे। मैं यूथ के लिए यही कहूँगा कि लाइक अच्छी बात है कि अगर वो स्पोर्ट्स में आए, नॉट ओनली मैं स्कीइंग की बात कर रहा हूँ या फिर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की बात कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल स्पोर्ट्स, हमारे पास क्रिकेट है, फुटबॉल है, पैराग्लाइडिंग है। हमारे बहुत अच्छे-अच्छे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पैराग्लाइडर्स हैं, उनके पास वो जाएँ। तो जो वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं गलत कामों में या गलत नशावर चीज़ों में, हुँ। सो अगर वो अच्छी चीज़ों की तरफ आएँगे तो मुल्क का, कौम का जो है वो नाम रोशन करेंगे, और अपने वालिदैन के लिए जो है बाइस फ़ख्र बनेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी दे और इस गिलगित बल्तिस्तान के नाम को रोशन करने की तौफ़ीक अता करे। जी तो बिल्कुल नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का ये मॉर्निंग शो बहुत अच्छा लगा होगा।
जैसे गिलगित बल्तिस्तान में स्पोर्ट्स को लेके कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंस कोई नहीं देता, तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जो स्पोर्ट्स, जो हमारे यूथ है जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई एकेडमी खोले ताकि वो अपने जो ख्वाब है उनको पूरा कर सके। जैसे फ़ज़ल वदूद हमारे साथ मौजूद है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। इनकी तरह और भी बहुत सारे लोगों का ख्वाब होगा इस तरह स्पोर्ट्स में आने का और गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आऊँगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।